क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड द पॉइंट। आपको मैंने इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स का जो इक्वेशन है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आंसर 1। तो दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन जो होता है वो इस टाइप से लिखा जाता है। मैंने कार्टेशियन में चेंज कर दिया, कार्टेशियन में चेंज करना आसान होता है बच्चों। तो मैंने आपको मैंने बताया था प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल टू 0। इसी को ही हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन्स बोलते हैं। इसको ठीक ढंग से लिख दिया। अब आपको पता है कि ये पॉइंट जो है वो इस प्लेन 1 पर लाई कर रहा है, तो मैंने क्या काम किया, इस पॉइंट को यहां रख दिया। कहां पे, x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1। इससे लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/14। अब मैंने इसी लैम्डा की वैल्यू को प्लेन 1 में रख दिया, तो मेरा ये इस टाइप का इक्वेशन आ रहा था, तो मैंने इसको ठीक से लिख दिया ये। अब उसने पूछा वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में इसको उठा करके ऐसे आप लिख दीजिए। बहुत आसान सवाल है, कोई कठिन नहीं है। मैंने केवल ये आपको इसलिए बताया क्योंकि ये एक सवाल थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा। मैंने कहा बच्चों को ये क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। कोई कठिन सवाल नहीं है, आराम से कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। अभी मैंने आपको कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। तो यहां पर तो खैर कार्टेशियन में दे रखा है, तो मुझे कौन सी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे जो दो लाइनें हैं उनके बीच की डिस्टेंस अगर 0 हो जाती है तो वो क्या हो जाएंगे, वो दोनों लाइनें मेरी एक प्लेन पर आ जाएंगी। तो इसका एक फार्मूला होता है, मैंने आपको सिखाया था मॉड के अंदर, सॉरी या आपका डिटर्मिनेंट के अंदर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और आपका लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियोज -3, 1, 5 और लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियोज -1, 2, 5। बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका लाइन जो है वो सही फॉर्म में लिखा होना चाहिए। सही फॉर्म का मतलब है x, y, z के कोफिशिएंट जो हैं वो आपके 1 होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 2x + 3 लिखा हुआ है तो पहले आपको लिखना पड़ेगा x + 3/2 और 2 को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो पहला काम है लाइन की इक्वेशंस को ठीक से लिखना। तो यहाँ पर खैर ठीक से दिया हुआ था तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब आपका पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट शो करता है। तो x1 क्या होगा, x1, y1, z1 क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑन लाइन 1 क्या होगा, -3, 1, 5। ये आपका x1, y1, z1। फिर पॉइंट ऑन लाइन 2 क्या होगा, -1, 2 एंड 5। अब x2 माइनस x1 लिखना है यहाँ पे, x2 माइनस x1, ये x2 है, x2 माइनस x1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पर x2 माइनस x1 1 आएगा, यहाँ पर x2 माइनस x1 0 आएगा। बाकी चीज़ें आपको पता है, -3, 1, 5, -1, 2, 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका अगर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये कोप्लेनर होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो आपका कोप्लेनर नहीं होगा। ये आप ध्यान रखेगा, ये आपका जब सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। आंसर 3, फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तुरंत समझ जाइए, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, यानी कि A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो आपको पता है cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। लगा दीजिए फार्मूला, A1 A2 2.36, ये आपका 6, उसके बाद माइनस का 6 इंटू 1 माइनस का 6, उसके बाद -2 इंटू -2 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट, इसका स्क्वायर करते हैं, 4, 4, 8 और एक 9, 9 का अंडर रूट 3 होगा। अभी अगले स्टेप में करेंगे। जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ 49 आ रहा है, तो यानी ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 4 ये आ जाएगा। cos थीटा इक्वल टू 4/21, यानी थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/21। ये नोट कर लीजिए, मॉड के अंदर है, ऐसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4,
आंसर 4। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तुरंत आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए फार्मूला कि मुझको देखना है वेक्टर बी यानी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज और मुझको देखना है प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज। तो पहले तो मैं पकड़ता हूं लाइन का डायरेक्शन रेशियोज 2 3 6 यानी क्या लिखेंगे 2i प्लस 3j और प्लस 6k और लाइन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज 10 2 माइनस 11 10i 10 2 माइनस 11 10 2 माइनस 11 ये आ गया। लगा दीजिए फार्मूला वेक्टर b डॉट वेक्टर n अपॉन मॉड b मॉड n। लगा दीजिए फार्मूला, इनका डॉट कर देते हैं। 20 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, ये आपका आएगा माइनस का 66 अपॉन इसका मॉडुलस 4 36 प्लस 9 36 प्लस 4 49 का होगा 7 इंटू 49 का अंडर रूट जब करेंगे इसका क्या आएगा 100 और 104 और 121 15 आएगा इसका। तो ये आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 105 और ये आपका माइनस का 60 आ जाएगा, माइनस का 60 यानी माइनस का 40, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 8 जा 40 साइन इनवर्स माइनस 8/21 है, इसको बाहर निकाल लीजिए मॉड के, तो 8/21 आएगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। फ्रॉम द ओरिजिन वर्ड का इस्तेमाल हो गया, यानी कि क्या होगा इसका मतलब इसमें ये जो फ्रॉम द ओरिजिन जो वेक्टर होगा ये आपका यूनिट वेक्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये वर्ड फ्रॉम द ओरिजिन आ गया। इसी वर्ड से तुरंत हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारा वेक्टर होगा जो जिसको मैं बोलता हूं नॉर्मल, वो आपका ऑर्डिनरी वेक्टर ना होकर के एक यूनिट वेक्टर की तरह काम करेगा। तो प्लेन का, अगर मैं प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज की बात करता हूं, आंसर 5 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल क्या होगा। अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करता हूं तो क्या होगा 2, -3 और 4, ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे। लेकिन आपको पता है कि ये क्या है, आपको ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, आपको एक ओरिजिन दे रखा है, इस ओरिजिन से आपका एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसके फुट का परपेंडिकुलर का आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना है, ये पॉइंट आपको निकालना है। तो क्या होगा, ये ऐसा यूनिट वेक्टर की तरह काम करेगा। ये जो वेक्टर होगा आपका, ये क्या होगा, ये आपका यूनिट वेक्टर होगा। तो जब यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मतलब है कि यहां पर डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो आपको पता है ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, और यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मतलब मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने पड़ेंगे। और डायरेक्शन कोसाइन किसके प्रोपोर्शनल में होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल में होते हैं। यानी कहने का ये मतलब है 2 अपॉन, आपको पता है L प्रोपोर्शनल A, याद करिए M प्रोपोर्शनल B, N प्रोपोर्शनल C, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं 2 प्रोपोर्शनल A क्या है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है L। तो जो आपका L होगा वो क्या होगा, यानी L इक्वल टू AK। तो L क्या होगा, L निकाल लेता हूं मैं, जो आपका L होगा वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था A/√A² + B² + C²। याद करिए M इक्वल टू B/√B² + B², M इक्वल टू B/√A² + B² + C² और N इक्वल टू C/√A² + B² + C²। तो ये आप आराम से निकाल लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन में आराम से निकाल लूंगा। इसका क्या करिए, मॉडुलस करिए, 4 9 + 4 13 13 + 16 29, यानी आपका आ जाएगा 2/√29, M इक्वल टू -3/√29 और आपका आ जाएगा 4/√29। अब आप सभी को पता है कि ये किसके प्रोपोर्शनल में होता है, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल में होता है।
आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियोज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है? डायरेक्शन कोसाइन के। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, a अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 29 इक्वल टू b अपॉन -3 अपॉन अंडर रूट 29 इक्वल टू c अपॉन 4 अपॉन अंडर रूट 29 इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लीजिए k। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? अब डायरेक्शन रेशियोज को थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये आपका नॉर्मल वेक्टर ना होकर के यूनिट वेक्टर की तरह काम करेगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2k अंडर रूट 29, b क्या होगा? माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट 29k, फिर c क्या होगा? 4 अपॉन अंडर रूट 29k। ये आपका a b c आ जाएगा। अब आप क्या काम करिए, ये क्या हो गए? डायरेक्शन रेशियोज हो गए। ये आपके क्या हो गए? जब आपने इसमें k को इन्वॉल्व कर दिया, जब आपने इसमें k को इन्वॉल्व कर दिया, अब ये क्या हो गए? अब ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो गए, अब ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन रेशियोज के। तो इसीलिए जब अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करता हूं तो ये होगा, लेकिन अगर मैंने इसमें प्रोपोर्शनलिटी को खत्म कर दिया, कांस्टेंट लगा दिया, तो अब ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। इनको उठा करके पुट कर दीजिए प्लेन में, सब्स्टिट्यूटिंग इन प्लेन 1। ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। आप इसी को पॉइंट भी ले सकते हो, ये आपके पॉइंट भी हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको, क्योंकि ये इसका कांटेक्ट किससे है? इसका कांटेक्ट आपका ओरिजिन से है, तो ओरिजिन से है तो इसको आप एक तरीके से पॉइंट भी मान सकते हो। तो लेट x1 y1 z1 बी लाई ऑन प्लेन 1। प्लेन 1 पे लाई कर रहे हैं, तो ये x1 हो गया। तो यहां पर आप लिख दीजिए 2x1 क्या हो जाएगा? 2k अपॉन अंडर रूट 29। एक ये हो जाएगा, फिर यहां क्या लिखा है? -3 लिखा है, तो +9 हो जाएगा। फिर आपका ये आपका एक तरीके से x1 y1 z1 हो गया। अब इसको उठा करके वहां रख दीजिए, 2x1 2 इंटू 2k अपॉन अंडर रूट 29, फिर माइनस का 3y1 प्लस हो जाएगा, फिर आपका प्लस का 4z1, फिर माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो आपका ये आ जाएगा, अगर मैं ये आपका 6 जब आप इन वैल्यूज को आप प्लेन में पुट करेंगे तो आपका जो k की वैल्यू होगी वो आ जाएगी k इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 29। अब आपके जो पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? यहां पर जब k की वैल्यू निकल आई तो जो पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके? 12 अपॉन 29 कॉमा -18 अपॉन 29 कॉमा 24 अपॉन 29। यही आपके पॉइंट आ जाएंगे। थैंक यू।